नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी देश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और उनकी हर एक बात के कई मायने होते हैं। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी खुद निशाने पर आ गए हैं। मोदी सरकार में एक मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि वो देश के नंबर 1 दुश्मन है। अब ये क्यों कहा, ये समझने वाली बात है। यानी राहुल गांधी में ऐसी कौन सी बात है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि मोदी सरकार के एक मंत्री को लगता है कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है। बिट्टू ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी तो हिंदुस्तानी भी नहीं है। अब ये क्यों कहा है? सोनिया गांधी तक के लिए तो ये बात समझ में आती थी कि उनको विदेशी मूल का बताया जाता था, लेकिन राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। उनका ज़्यादातर समय देश से बाहर गुजरा है। उनके सारे दोस्त रिश्तेदार सब विदेशी हैं, सब बाहरी हैं। बाहर ही वो हमेशा उन्होंने अपना समय गुजारा है और गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो गरीबी जानते नहीं हैं और इसीलिए कभी रिक्शे वाले के पास चले जाते हैं, कभी किसी मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कभी किसी ट्रेन में, रेलवे में गैंगमैन के पास चले जाते हैं। मतलब बिट्टू ने एक साथ कई निशाने राहुल गांधी पर छोड़े, उनकी नागरिकता को लेकर के, उनके लोगों से मिलने जुलने को लेकर के, साथ ही ये भी कहा कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं क्योंकि वो देश की कई ऐसी बातें हैं जो विदेश में जाकर के कहते हैं, जो और उनकी भाषा ऐसी है जो भारत विरोधी है। यानी भारत के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं, वो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। इसलिए राहुल गांधी भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं, उनको उन्होंने आतंकी भी कहा है। अब इसी बात को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बिट्टू पर टूट पड़ी है। अब ये बिट्टू वही है जो एक समय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी की कस्में खाया करते थे, राहुल गांधी के करीबियों में हुआ करते थे, राहुल गांधी का हाथ इनके ऊपर हुआ करता था। तो ऐसे में पूरी पूरी कांग्रेस अब कह रही है कि वो आस्तीन का सांप है, जिस थाली में खाया उसमें छेद कर रहे हैं और एक समय कांग्रेस के रहमो करम पर पल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको एहसान फरामोश हैं। ये बिट्टू की इन तमाम बातों को लेकर के एक तरीके का विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ बिट्टू हैं और तमाम भाजपा के नेता हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। दोनों आमने सामने की लड़ाई में अब सामने आ गए हैं, तमाम विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। बिट्टू की ये सारी बातें आई क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के दौरे पर थे। वहाँ उन्होंने कई डेलीगेशन से मुलाकात की, एक यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया, एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसका 7 समंदर पार भारत में भी बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरक्षण पर यह कहा कि हम भारत में आरक्षण खत्म करेंगे व्हेन इंडिया विल बी ए फेयर प्लेस। दूसरा, उन्होंने सिखों को लेकर के एक बयान दिया था कि सिखों को आज़ादी नहीं है पगड़ी पहनने की, कृपाण रखने की। और भी बहुत सारे इंटरव्यू में अपनी बातें, इससे पहले लंदन में वो जाकर के भारत के डेमोक्रेसी पर उन्होंने बात उठाई थी। अमेरिका में उन्होंने कहा था कि इलेक्शन यहाँ पर फेयर नहीं हुए थे, इसलिए हम सत्ता में नहीं आ पाए। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनल देश की बातें जो उनको देश के अंदर करनी चाहिए, वो उन्होंने विदेशी फोरम पे जाकर के बाहर कही। और यही बात बिट्टू को बुरी लगी। बिट्टू ने खुल करके कहा कि भाई सिखों को बांटने की कोशिश की जा रही है, सिखों को कौन सी आज़ादी नहीं मिल रही है। सिखों पर तो सबसे ज़्यादा जुल्म 84 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद हुआ था। तो बिट्टू ने अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास किया और ये कहा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, कि राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है वो एंटी इंडिया दिख रही है, क्योंकि वो भारत की किसी भी संस्था पर यकीन नहीं करते, भारत के किसी फोरम पर वो कोई बात नहीं कहते, लेकिन विदेश जाते हैं तो भारत की संस्थाओं की, वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी संस्था हो, सबके खिलाफ वो बोलते हैं। भारत के लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। जो तमाम लोग जो एंटी इंडिया मूवमेंट में रहे हैं वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो बिट्टू की ये सारी बातें इस समय बीजेपी खेमे में सुनी जा रही हैं और बीजेपी खेमे से उनको रोका भी नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने भी ऑब्जेक्शनल कही हैं। उन्होंने राहुल गांधी को आतंकी कहा है, उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। उसके बावजूद कोई भाजपा की तरफ से कोई लगाम नहीं लगाई गई इन बातों पे, उल्टा इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें जो भाजपा के नेता खुल के नहीं कह पाते, वो बिट्टू ने बहुत आसानी से कह दिया। और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि दुखती रग पे किसी ने उंगली रख दी है। अब इसीलिए कांग्रेस लगातार हमलावर है बिट्टू के इन बयानों को लेकर के। राहुल गांधी पर इससे पहले इतने कठोर हमले
तंज कभी नहीं हुए थे। खुल करके राहुल गांधी को अगर कोई आतंकी कह दे, ये कह दे कि वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले कभी किसी ने ऐसा कहा नहीं था। लेकिन अब राहुल गांधी पर तमाम तरीके की बातें उठने लगी हैं। आरक्षण पे जो उन्होंने बोला था अमेरिका में, उसको लेकर के बहुत मायावती ने यहाँ पे, इसके अलावा तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कांग्रेस की मजम्मत की थी और ये कहा था कि भाई आरक्षण आप कैसे ख़त्म करने की बात कह सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जो लगातार जाके छोटे छोटे तबके के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। अभी रायबरेली में आए थे तो वो एक नाई के यहाँ गए थे, उन्होंने अपनी शेविंग कराई थी। इसके अलावा सुल्तानपुर में पेशी के दौरान एक मोची की दुकान पे गए थे। इन दोनों के पास उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं। इसके अलावा वो जहाँ भी जाते हैं, गैंगमैन के पास जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी ट्रकर्स के बीच में चले जाते हैं, कभी किसी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, कभी किसी ठेले वाले के पास चले जाते हैं, कभी किसी कैब वाले के साथ बैठ के यात्रा करते हैं। ये अलग अलग वर्गों के साथ जो यात्रा करते हैं, समय गुजारते हैं, उनके एक्सपीरियंस लेते हैं, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आपको असल में असली हिंदुस्तान का पता ही नहीं है, इसीलिए आप इनके बीच में जाकर के दिखावा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को पता है कि गरीबों की समस्याएं क्या है, एक ठेले वाले की समस्या क्या है, एक सब्जी वाले की समस्या क्या है, एक गैंगमैन की समस्या क्या है। दूसरा, इसमें भी आप आरक्षण को डाल देते हैं। जो कास्ट वाली बात है, जाति जनगणना और जाति हर जगह ढूंढने वाली बात है। मतलब आप कोई भी, राहुल गांधी के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि आप कोई भी बात कहते हैं किसी भी इंसान को, इंसान के तौर पर नहीं, उसकी जाति के तौर पर उसको आप देखने लगे हैं। एक तरफ मोदी हैं, विदेश जाते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी की, भारत की बुद्ध की बात करते हैं। राहुल गांधी जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं। ऐसे तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जहां पे पीएम जाते हैं वो भारत की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी जाते हैं तो उनको सिर्फ कमियां दिखती हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो दिख रहा है, इतना अंतर दिख रहा है देश के दो बड़े नेताओं में। एक की सोच पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, दूसरी की सोच उसमें कमियां ढूंढने के अप्रोच के साथ है। ये आज चर्चा का विषय बन गया और इसमें अब तमाम लोग अपने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। बिट्टू का जो बयान आया है वो एक कदम और आगे है। राहुल गांधी इन दिनों आरक्षण पर जम करके बोलते हैं। वो कहते हैं कि देश में गरीब तबके को जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो किसी भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी सेक्टर में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, कहीं उनको वो हिस्सा, वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हुआ करते थे। जाति जनगणना की वो बात जम करके कर रहे हैं। उन सब के बावजूद कांग्रेस का एक समय में ऐसा मानना रहा है कि मेरिट पे काम होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के और राजीव गांधी की अगर बात करें। लेकिन राहुल गांधी को इसी जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे से जीत की एक खुशबू अभी बीते लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी और इसीलिए लगातार वो खुल करके अब आरक्षण और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो किसी भी 100 लोग के ग्रुप में जाते हैं तो उसमें देखना शुरू कर देते हैं कि इसमें कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। किसी से भी बात करते हैं तो उसकी जाति का जिक्र करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये बात करेंगे तो कास्ट डिवीजन की बात करेंगे, मैक्सिमम लोग उनसे जुड़ेंगे अगर हम उनके हितों की बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में ये और विभाजनकारी जो बातें हैं इस देश में जहर घोलने वाला काम कर रही हैं। इससे और विभाजन पैदा होगा और खाइयाँ पैदा होंगी। अब धीरे धीरे वो दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी के जो 4 जून के बाद से जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, लगातार उनके बयान रहे हैं, अब उस पर धीरे धीरे करके लोग टिप्पणी करना शुरू किए हैं, उंगलियां उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मोदी के एक मंत्री ने जो कह दिया वो इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। आतंकी कह दिया गया, हिंदुस्तानी नहीं है ये भी कह दिया गया, किसी चीज़ की समझ नहीं है राहुल गांधी को, ये तक कह दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तिलमिलाना, रिएक्ट करना लाजमी है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब इसके विरोध में खड़ी हो गई है और राहुल गांधी अपने सबसे बड़े नेता के खिलाफ जो सबसे बड़ा अटैक दिखाई दिया है, हमला दिखाई दिया है बयानों के जरिए, उसके खिलाफ वो खड़ी है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि मोदी के मंत्री बिट्टू ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है और राहुल गांधी का अप्रोच किस तरफ है? क्या वो एंटी इंडिया कहीं से दिखता है आपको? क्या कहीं से भारत विरोधी दिखता है, या वो सिर्फ कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ नहीं देख रहे हैं? क्या कुछ आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए डेली लाइव।